हम माशाल्लाह आज फाइनली बच्चों पाकिस्तान टूर पे चले गए। आर यू एंजॉयिंग। जी। जी हाँ, सडन प्लान बना, गाड़ी में सामान डाला, गाड़ी फुल पैक की, बच्चों का पीछे बेड बनाया, बच्चों को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी तैयार की और बस अल्लाह का नाम लिया और निकल गए। तो गाइस टाइम हुआ है 6:03। अभी हम घर से निकल गए हैं। तो देखते हैं आज कहाँ तक जाते हैं। इरादा हमारा लाहौर का है। लेट्स सी कहाँ तक हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइस ट्रिप ए को मैंने कर दिया है ज़ीरो। तो अब देखते हैं घर से घर तक कितना ट्रैवल है। अभी जब मैं फ्यूल डलवाऊंगा तो फिर मैं ट्रिप बी को भी ज़ीरो कर दूंगा। डिवागो से बस एक दो चीज़ें लेनी है, फिर हम इंशाल्लाह आगे ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह हो चुकी है, गर्मियों की सुबह है तो बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। 6:06 हो गए हैं और सूरज निकल चुका है। देखिए हल्की हल्की रोशनी पड़ रही है बिल्डिंग्स पे। गर्मियों का सीज़न है तो देखिए सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है, वरना सर्दियों में तो इस टाइम अंधेरा हुआ हुआ था। तो 6:25 में हमने मोटर M9 ज्वाइन कर लिया है। तो देखते हैं कब हम हैदराबाद पहुंचते हैं। होपफुली ईद का तीसरा दिन है आज। आज है वैसे 9 जून और ईद उल अजहा 2025 का तीसरा दिन है। तो हो भी अभी उम्मीद ये है कि आगे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, स्पेशली नेशनल हाईवे पे जो कि सही तकलीफ दे सफ़र होता है ना, हैदराबाद से लेके सक्खर तक का, वहाँ पे फिर ट्रैफिक कम मिलेगा। तो लेट्स सी, साथ रहें, आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ हम अगर रुकते हैं या ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और टोल की क्या सूरत हाल है। बाय द वे मैंने एमटेक तो इसमें पहले भी लगवा लिया था और इसके अंदर मैंने रिचार्ज कर लिया है एप्लीकेशन के थ्रू। तो आप भी अगर कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं ना तो एमटेक ज़रूर लगवाइएगा, वरना जो कैश पे इस वक्त इनकी पेमेंट है ना वो 2-3 100% पे ज़्यादा है इस वक्त। तो एमटेक से वैसे आसानी भी है, लेकिन ये कि इसको ज़रूर लगवाएं, इसके बगैर ट्रैवल करने में बहुत ठीक ठाक आपका ख़र्चा बढ़ जाता है। तो बस अभी टोल प्लाजा आ रहा है तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ फिर मैं। तो हमें यहाँ एमटेक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जैसे बताया मैंने एप्लीकेशन के थ्रू ही इसको टॉप अप कर लिया था, वरना रश देखे ना कितना अच्छा खासा है। तो चले जी निकलते हैं फिर यहाँ से। चले जी यहाँ से फ्यूल टॉप अप करते हैं और यहाँ पे कार्ड नज़र आ रहा है मुझे, तो हम PSO से कार्ड से फ्यूल, अभी मेरे वैसे गाड़ी में हाफ टैंक तो है लेकिन इसको फुल कराते हैं और फिर देखते हैं इसका एवरेज कितना है। तो जी 28 लीटर पेट्रोल आया है, 7,226 रुपये का है, 254 के रेट पे। तो जी 28 लीटर पेट्रोल डाला है इसमें। मैं इसको ट्रिप मीटर कर रहा हूँ, ट्रिप बी को ज़ीरो और एवरेज को ज़ीरो। तो ये बिल्कुल टोल प्लाजा से पहले है। पेट्रोल डलवा लिया है मैंने, निकलते हैं और ये बिल्कुल टोल प्लाजा से पहले है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे टोल से टोल प्लाजा तक कितने किलोमीटर होते हैं और मेरे घर तक कितने किलोमीटर होते हैं। तो लेट्स गो। खैर अभी तो ये खुलेगा कटेगा तो आगे जाके। तो जी चले दुआएं पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो यहाँ से एक्चुअली सफ़र स्टार्ट है हमारा। ठीक है अब्दुल्ला दी, यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया क्योंकि हम बाहर निकल गए हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए इस वक्त टेम्परेचर है 29 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम हुआ है 6:38। तो 6 साढ़े 6 बजे सुबह के 29 डिग्री है। तो आज मैं फोरकास्ट देख के निकला था कि सिंध में बहुत शदीद गर्मी है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या मौसम मिलता है। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला खैर से सफ़र कटवाए हमारा। तो गाइज़ ये हम बैरियर टाउन क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। बहुत जल्दी आ जाता है बैरियर टाउन से। अच्छा टाइम ऐसा है कि सूरज सीधा सड़क पे पड़ रहा है और सीधा आंखों में आ रहा है। तो थोड़ा सा केयरफुल लेके करना पड़ेगी ड्राइव। और आगे मुझे जो है ना इस वक्त हेजी वेदर भी नज़र आ रहा है, देखे ना जिसमें ये सन हॉलो जो बना हुआ है इसके नीचे देखें, हेजी हेजी वेदर है। तो देखिए गर्मी का तो सीन ज़्यादा ही लग रहा है। अल्लाह ताला खैर से सफ़र कटाए हमारा। तो गाइस देखिए कितना मज़े का सीन है कि ये वो जगह है मोटरवे की जहाँ पे आप किसी भी टाइम आ जाए ना आपको ट्रकों की भरमार मिलती है। और इस वक्त एक आधा कोई ट्रक चल रहा है, तो थैंक गॉड
ईद की वजह से जो है इस वक्त बिल्कुल भी रश नहीं है, और ये देख के बहुत मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है। हम कराची वाले तो वैसे ही आपको पता है तरसे हुए होते हैं कि खुला रोड मिल जाए किसी तरह। तो अभी तक तो माशाल्लाह ट्रैफिक बहुत अच्छा है। होपफुली आगे नेशनल हाईवे पे भी हमें कम ही मिलेगा। जाएंगे हम यहाँ से हैदराबाद क्रॉस करते ही इंडस हाईवे से, तो देखते हैं, मिलते हैं और आपको साथ रखते हैं। तो भाई खाली रोड होने का थोड़ा सा तो एडवांटेज ले लेना चाहिए। और कराची हैदराबाद मोटर में वैसे आपको पता ही है सुपर हाईवे ही है, यहाँ तो रेड़ियाँ, गाड़ियाँ, बाइक्स, पता नहीं क्या क्या। ये देखें ना, ये देखें, ये देखें, ये भी आपको दिखा दो, ये देखें, ये भी जा रहा है, सब जाता है यहाँ पे। तो टाइम कवर करने के लिए बंदा चला सकता है अगर खाली मिले उसको, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करिएगा गाड़ी कभी भी। तो गाइस हम नूरियाबाद पहुँच चुके हैं और इस वक्त टाइम हुआ है 7:06। तो तकरीबन हमें आधा घंटा लगा है नूरियाबाद पहुँचने में। टाइम हुआ है 7:06, 7 मिनट हो गए। ये देखे जी, ये मोटरवे में बाइक वाले भाई साहब हमारे रॉन्ग साइड आ रहे हैं, सब चलता है यहाँ पे। तो ये है गाइस नूरियाबाद का एग्जिट। तो हाफ वे हैदराबाद हो चुका है, नूरियाबाद बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ वे है हैदराबाद। तो इस वक्त हमारी गाड़ी चल चुकी है तकरीबन 63 किलोमीटर्स, और गाड़ी एवरेज दे रही है इस वक्त 14 किलोमीटर्स पर लीटर का। और मेरी एवरेज स्पीड जो है इस वक्त तकरीबन रही है 125-130 में। तो चलते हैं आगे। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 7:27 और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। गाड़ी अब तक टोल प्लाजा से चल चुकी है यहाँ तक 111 किलोमीटर्स, और मेरी एवरेज स्पीड रही है 130-140। तो बस हैदराबाद पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम जामशोरो की तरफ से लेफ़्ट टर्न लेंगे और इंडस हाईवे से होते हुए चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 50 मिनट्स के अंदर कराची टोल प्लाजा से हैदराबाद टोल प्लाजा पहुंच गए हैं। चले जी, इस वक्त तो खैर टोल प्लाजा खाली पड़ा हुआ है, तो हम नॉन एमटेक लेन से भी चले जाते हैं, मसला नहीं है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि नहीं जी वापस जाओ, तो वापस चले जाएंगे यार, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि आप एमटेक लेन वाला किसी भी लेन से जा सकता है। अरे मेरा भाई खुल जा यार, खुल गया। तो अभी टोल कितना कटा है हमारा? 370 टोल कटा है कराची से लेके यहाँ तक। तो चले जी आगे चलते हैं और हम लेफ्ट टर्न करेंगे इंडस हाईवे। ये जो है ना लेफ्ट टर्न, ये देखें, ये है इंडस हाईवे का। आपने यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है और हम इंशाल्लाह N55 पे चले जाएंगे। ये बोर्ड है जामशोरो और ये 7 का, यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न करना है। और ये आपको तकरीबन कोई 80-90 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर तक का पैच है, लेकिन आपके ना टाइम में बहुत सेव कर देता है टाइम को। तो अब इस पे चलते हैं, देखते हैं। ये वैसे तो मेनली डबल ट्रैक बन चुका है, लेकिन कहीं कहीं अभी ये सिंगल ट्रैक है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलानी पड़ेगी। तो जी चलते हैं इंडस हाईवे पे। खैर मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, वरना हमेशा मैं नेशनल हाईवे से ही गया हूँ। तो जी टाइम हुआ है 7:33 और हम इंडस हाईवे पे एंटर हो गए। तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है निकलने में। जनरली मैंने जो व्लॉग्स में देखा है, इस पे अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। आज ईद के तीसरे दिन की वजह से कम है। ये आ गई हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, लेफ्ट साइड पे ये है। चलते हैं आगे। तो जी हम ये निकल के गए हैं, मेरे ख्याल में शायद ये कोटरी सिटी था, उसका बाईपास है, तो वो निकल के आगे आए हैं। और यहाँ पे भी आगे आता है जामशोरो कोल पावर प्लांट, आई गेस। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं ये इसका नाम क्या है। ये आ गई है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो। ये कोल पावर प्लांट भी यहाँ पे आता है, मैंने देखा हुआ है, अभी नज़र आया था मुझे उसकी, वो हो रहा सामने, वो देखिए उसकी आपको चिमनीज नज़र आ रही है वो सामने। तो ये जो आ रहा है ना सामने, ये है कोल पावर प्लांट यहाँ का। आई डोंट नो ये ऑपरेटिव है ये नहीं है, लेकिन ये कोल पावर प्लांट तो है। तो कराची तो यकीन करें, हाँ बेगम सही कह रही, मेरी सोया पड़ा है। ये एरिया एटलीस्ट जाग जरूर रहा है, यहाँ पे चीज़ें खुली हुई है, दुकानें खुली हुई है। खैर हम कराची से निकले भी सुबह 6 बजे थे, तो सोना ही था उसने। कराची
कराची वैसे भी सोया हुआ ही होता है और छुट्टी वाले दिन तो कराची उठता ही 2 बजे के बाद है। कैश पे करना पड़ेगा। आई थिंक 70 रुपए कर दिया है इन्होंने। ये 1 साल में इन्होंने 30 से 70 रुपए, पूरे 70 है। तो जी 70 रुपए कर दिया भाईजान, ठीक है, थैंक यू। तो जी यहाँ तक देखिए ये सिंगल ट्रैक था। अब उसके बाद ये आगे भी खैर काम तो चल ही रहा है। अब हम वापस आ जाएंगे डबल ट्रैक के ऊपर। अजीब सी बात है कि कच्चे पे डाइवर्जन बना दिया तो। चलो खैर, अब ये दोबारा डबल रोड आ गया तो हम लोग अपना रास्ता लेते हैं। ये है लेफ्ट पे टर्न। पहले ये जो है ये रोड ऐसा था तो या तो यहाँ से यू टर्न करके जाना पड़ता था, बट अगेन अब यहाँ पे इन्होंने बना दिया है तो इस टर्न से हमने चढ़ना है। ये मिस करेंगे तो फिर आपको आगे से घूम के वापस आना पड़ेगा। ये है 18 किलोमीटर स्टिल काजी अहमद। तो ये ब्रिज चढ़ना है हमने। अच्छा रोड बना हुआ है, इंडस हाईवे। 1 घंटा लगा है हमें यहाँ तक, आमरी तक पहुँचने में। वहाँ से केयरफुल ड्राइव की मैंने, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी तेज़ तो नहीं की, लेकिन ये कि रोड बहुत अच्छा है तो आप इसका स्पीड मेंटेन कर सकते हैं अच्छी। सूरज बिल्कुल हमारे सामने आ गया तो, और गर्मी बढ़ती जा रही है। 38 टेम्परेचर हो चुका है। आधी देखो ये इंडस रिवर है, ये सारा इंडस रिवर है देखिए। ये तो अच्छा खासा पानी है। यहाँ पे मैं क्या हूँ मिजान यहाँ से मिजान आ जब थोड़ा तो अच्छा खासा पानी है। पता नहीं इंडिया ने छोड़ा है या बारिश का पानी है भारत। तो जी नेशनल हाईवे आते ही देखें जी शाकार नज़र आना शुरू हो गए। अल्लाह करे ये कम हो आगे। फास्ट ट्रैक पे ट्रक्स चल रहे हैं। तो जी वेलकम टू नेशनल हाईवे। तो जी गाइस हम पहुंच चुके हैं गाजी अहमद शहर। बाईपास कर रहे हैं। ये ईद की वजह से फिर भी यहाँ पे रश कम नज़र आ रहा है, वरना यहाँ तो बहुत रश होता है। यहाँ पे आके ना कराची की एम्प्रेस मार्केट सदर याद आ जाता है। यहाँ पे इतना रश होता है। तो अभी फ़िलहाल तो बंद है ईद की वजह से, शायद ईद का 3rd डे है ना आज, तो यहाँ से हम इस वक्त गुजर भी रहे हैं। वरना तो ये पहले गियर में या 20 की 10 की स्पीड पे गाड़ी चलती है। लेकिन आगे देखते हैं। हाँ कम लग रहा है वैसे इस वक्त आपस की बात। हाँ जी ये देखें ना, शॉप्स वगैरह बंद है इस वक्त ईद की वजह से, अदरवाइज तो यहाँ बहुत रश होता है। तो अभी आगे रुकते हैं। मुझे पानी की बोतल भी लेनी है, आई मीन भरनी है। कूलर तो हम लेके आए हैं घर से, और घर से पानी लेके चले हम लोग। अवॉइड ही करते हैं, हमारी आदत नहीं है कि कहीं रुक के पानी या चीज़ें हम लोग पिए। हम लोग घर से ही लेके आते हैं, और खाने पीने का सामान भी। तो ये देखें जी ये कम है यहाँ पे ट्रैफिक अगेन ईद की वजह से। तो चलिए जी 8:50 हो गए हैं, 8:50, और टेम्परेचर इस 35। अभी देखिए कितना बढ़ता है। और गाड़ी हमारी 236 किलोमीटर चल चुकी है। पहुँच जाएगी मेरे ख्याल में। कितना 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। 11 बजे तक पहुँच जाएगी। ये मसला है यहाँ पे, बस ये देखा है आपने। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाइक वाले को कि मैंने उसको हॉर्न मारा है या नहीं मारा। वो बस अपनी मस्त अपनी धुन में चल रहा है बस। ओवरऑल यस, ट्रक्स वगैरह तो कम नज़र आए अभी तक हमें। जो शुरू में नज़र आए थे टर्न करने के बाद वही है। अभी ट्रैक तो खाली मिल रहा है। अगर इसी तरह मिलता है तो इंशाल्लाह हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 190 किलोमीटर है यहाँ से सक्कर, तो हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर अंदर, अगर हम कहीं नहीं स्टॉप लेते तो। ये कोई एडिशनल टोल प्लाजा बना दिया यहाँ पे नया, ये पहले नहीं था।
लेकिन अब ये इन्होंने एक एडेड टोल प्लाजा बना दिया है, तो एक और मतलब आई डोंट नो किस चीज़ का क्या है, बस ये इन्होंने टोल प्लाजा एक बना दिया है बहरहाल। ये कौन सा टोल प्लाजा है? काजी अहमद। काजी अहमद है। चलो जी, पहले काजी अहमद नहीं था टोल प्लाजा, अब इन्होंने बना दिया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मशवरा है मेरा आपको कि चेंज जो है ना आप अपने पास रखा करें, क्योंकि वरना जो है ना टोल प्लाजा पे फजूल का टाइम ज़ाया होता है। अगर आप उसको 500 का 1000 का नोट दे दें, तो मैंने क्या किया, मैंने घर में जो है 70-70 रुपए के ना बंडल्स बना के रख लिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, मैंने ना ये डिफरेंट बंडल्स बनाए 70-70 रुपए के, और उस पर ना इस तरह टेप चढ़ा के रख लिए। जैसे टोल प्लाजा नज़र आता है मुझे, मैं जो है निकालता हूँ, उसके हाथ में देता हूँ और पर्ची लेके फ़ौरन निकल जाता हूँ। इससे टाइम सेव होता है और कुछ भी नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टाइम सेव करती है। तो इस वक्त इस रोड में जो है स्पीड हम लोग 100 मेंटेन कर पा रहे हैं, वरना यहाँ पे जो है नॉर्मल डेज में आप 60-70 से ऊपर जा नहीं पाते। तो इट फील्स गुड कि खाली खाली नेशनल हाईवे मिला है, मज़ा आ रहा है। अच्छा गाइस, ये नेशनल हाईवे काजी अहमद का जो टोल प्लाजा आया था, उसके बाद से तो बहुत खुरदुरा रोड है। खुरदुरे से मुराद ये है कि स्मूथ नहीं है, बम्पी ड्राइव है, और वैसे बुरा नहीं है। आप खाली रोड है तो उसका 100 की स्पीड बना सकते हैं, लेकिन स्मूथ रोड नहीं है। मतलब ये या तो इन्होंने बनाने के लिए इसके ऊपर निशान मारे हुए हैं, वो है, या फिर ये है कि चल चल के ख़राब हो चुका है। लेकिन इसके यहाँ तक अभी तक तो मज़ेदार ड्राइव नहीं है। बोरो टोल प्लाजा आता है, उसके बाद देखते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके बाद रोड बेहतर हो जाता है। तो लेट्स सी, बोरो के बाद वैसे ही हमने रॉयल ताज पे रुकना है थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, तो रहे मेरे साथ। तो जी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शाहपुर जहानिया। ये रोड भी जो है ना बड़ा कंजेस्टेड और बड़ा स्ट्रेसफुल ड्राइव होती है, बहुत रश होता है यहाँ पे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कम है। तो शाहपुर जहानिया क्रॉस कर रहे हैं। टेम्परेचर इस वक्त 37 हो गया है। सुबह 9:12 में भी 37 टेम्परेचर है। तो अब देखें दोपहर में कहाँ तक ये जाता है और कहाँ तक हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है। तो जी यहाँ पे जो है रोड का मरम्मत का काम जारी है, उसको बना रहे हैं मेरे ख्याल से। तो हम आ गए हैं एक ही ट्रैक पे, यानी कि आने और जाने वाला ट्रैक सेम हो गया है। तो अब देखें कितना बड़ा पैच है, तकरीबन मेरे ख्याल से जो मैंने देखा था वीडियो में, ये तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर का पैच है। तो लेट्स सी, जैसे ही ख़त्म होता है मैं आपको बताता हूँ कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है। बस इस तरह का अगर रोड है तो आप ध्यान से केयरफुली चलाया करें। मेरे हिसाब से आप जो है अपने पास, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें नेविगेशन ऑन कर लिया करें। एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो उसको देख के ये आइडिया हो जाता है कि कहाँ से रोड कर्व हो रहा है, कहाँ से टर्न आ रहा है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो गाइस हम मोरो पहुंच चुके हैं। मोरो टोल प्लाजा आ गया है सामने। टाइम हुआ है 9:26 और हम मोरो टोल प्लाजा पहुंच गए हैं। चलिए जी, 70 रुपए की एक और नुस्खा है, तो ये एक और पर्ची आ गई है 70 रुपए की। तो आगे आ रहा है रॉयल ताज। रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे चाय शाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चाय की बड़ी अशद ज़रूरत है, बड़ी अशद तलब है, क्यों बेगम साहिबा? बिल्कुल। तो चाय पीते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ये डाइवर्जन है बेसिकली, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया है कि जी कहाँ से मुड़ना है। और चलिए जी, तो यहाँ पे ये वो वाही जगह है इंटीरियर से में ट्रैवल करते हुए जहाँ पे आप रुक सकते हैं फैमिली के साथ। तो हम भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, गाड़ी को शेड में खड़ा करते हैं, इसको भी रेस्ट मिले, क्योंकि मुसलसल कंटिन्यूसली हम चलाते हुए आ रहे हैं, कराची से कहीं रुकी नहीं है अपनी गाड़ी। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। चले जी, रॉयल ताज पहुँचे, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देंगे। कराची से अब तक हम यहाँ पे 286 किलोमीटर चल चुके हैं और 9:29 में हम रॉयल ताज पहुँच गए हैं मोरो पे। तो गाड़ी भी कंटिन्यूसली हमने चलाई है। फ्यूल की कंडीशन ये है, मेरे पास 1 क्वार्टर अभी बचा हुआ है, 1 क्वार्टर सिर्फ यूज़ हुआ है। तो बस उतरते हैं, चाय शाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, टांगे सीधी करते हैं, बच्चों को भी उतारते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। चलें।
चले जी थोड़ी देर चले अंदर चलते हैं। अभी वैसे टाइम तो है नहीं, ना लंच का ना कुछ, तो देखते हैं चाय वाय पीते हैं। अभी क्या खुला है क्या नहीं खुला, ये वैसे फैमिली एरिया इनका ये है। लो भाई गाइस, ये तो 11 बजे खुलता है, तो अभी तो बंद पड़ा हुआ है। और तो बस ये 11 बजे खुलेगा, ये जेन में रखिएगा कि अगर आप सुबह ट्रैवल करें तो ये रॉयल ताज 11 बजे खुलता है। उससे पहले ट्रैवल अगर आप करें तो आप यहाँ नहीं रुक सकते। ये एक टोटल पार्क होगा, पेट्रोल पंप बना हुआ है, यहाँ पे रुके हैं वॉशरूम जाने के लिए, बच्चों को वॉशरूम जाना था। तो चले इसको फ्री करवाते हैं, फिर चलते निकलते हैं यहाँ से। चले उमर, वॉशरूम जाना है, चलो आओ चले। अच्छा जी, तो फिर गाइस हमने भेरिया सिटी क्रॉस किया है अभी, और दोपहर के 10:15 हो रहे हैं सुबह के। और अभी हम सिर्फ एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे। इतनी शदीद गर्मी है बाहर कि क्या बताऊं। गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी के एसी ने भी तकरीबन 10 मिनट बाद काम करना शुरू किया है। टेम्परेचर गाड़ी इस वक्त 38 बता रही है, लेकिन इस वक्त तपिश इतनी है कि शायद फील हो रहा होगा 43-44। तो अभी 10 बजे हैं, देखें ये कहाँ तक जाती है कहानी। तो आप भी रहें साथ। ये खजूर के बागात आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि हम खैरपुर के आसपास पहुंच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल बहुत अच्छा चल रहा है, सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है और मज़ा आ रहा है। अल्लाह ताला आगे भी सही रखे, सही सफ़र हमारा कायम रखे और हम खैरियत के साथ अपनी मंजिल पे पहुँचे। पहली मंजिल हमारी या तो मुल्तान है या लाहौर है, ये देखते हैं अभी। तो जी कंडियारो टोल प्लाजा आ गया है, जिसका हाल अभी तक वही है जो सैलाब के दौरान हुआ था। ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था, लेकिन इसका अभी तक वही हाल है। टाइम हुआ है 10:26 और हम कंडियारो टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। और गाड़ी हमारी चल चुकी है 331 किलोमीटर और टेम्परेचर इज अगेन 38 डिग्री। तो गाइस ये तीसरी डाइवर्जन आई है जब से हम नेशनल हाईवे चढ़े हैं। तो काम तो मुसलसल हो ही रहा है, बट होता ही है कि बहुत स्लो काम हो रहा होता है। तो चलें कोई नहीं, नंदलेस काम तो हो ही रहा है। रानीपुर शहर से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। यहाँ गहमा गहमी है माशाल्लाह, और दिन भी चढ़ गया है, ज़ाहिर है 11 बज रहे हैं। ऐसे शहरों के लिए ऑब्वियसली जो एरिया के लिए 11 तो उसका मतलब होता आधा दिन गुजर चुका है। माशाल्लाह गहमा गहमी है, अल्लाह बात रखे। तो गाइस सक्खर हमसे तकरीबन कोई 40 किलोमीटर के फासले पे है और 11:12 हो रहे हैं इस वक्त। और अब तक हम चला चुके हैं 391 किलोमीटर्स। और रोड आपके सामने है, जिसकी मुझे बार बार खुशी हो रही है और हमारी बेगम कह रही है आप क्या इस बात पर खुश हो जा रहे हैं। तो देख लें यहाँ पे रोड खाली है। मैंने नेशनल हाईवे पे शायद फर्स्ट टाइम क्रूज़ लगाया, मैं आराम से 90-95 पे क्रूज़ लगा के चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है। गर्मी बहुत शदीद है, लेकिन ये कि सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है। ओह तो जी शुक्र है मोटरवे का बोर्ड नज़र आया, तो दिल में कुछ इसी तरह हरियाली हरियाली हो गई। सिर्फ सक्खर 45 किलोमीटर और मोटरवे हमसे 52 किलोमीटर रह गए। गाइस अभी ये सक्खर की मशहूर घोड़े की ये पहाड़ियाँ नजर आना शुरू हो गई है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही होती जा रही है वैसे तो। लेकिन इसको देख के हाँ वाकई सही बात है, थोड़ा सुकून आता है कि मोटरवे करीब आ गया। अब यहाँ के रोड का तो बुरा ही हाल है, वैसे हमेशा से ही है और आज भी है। ये आपके सामने ये देखिए, ये वो पहाड़ियाँ हैं, ये आई थिंक लाइम स्टोन है जहाँ तक मुझे पता है, जो कि काट अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो गाइस ये है, हम रोडी पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, और टाइम हुआ है इस वक्त 11:42 और टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच गया है 41 पे। और हमारी गाड़ी अब तक चल चुकी है 434, अभी क्वार्टर टैंक मेरे पास बाकी है। गाड़ी मेरी एवरेज दे रही है 14 किलोमीटर पर लीटर का। गाड़ी फुल है इस वक्त, सामान से लोडेड है और फुल एसी चला के हम लोग आ रहे हैं। तो आई थिंक क्वाइट गुड, आई थिंक सो फार सो।
तो बस अब इंतज़ार, पहला इंतज़ार जो है वो ये है कि हमने मोटर में एंटर होना है। इस वक्त आप देखें ना तो आपको धूप की तेज़ी देख के ही गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा हो रहा है। गाड़ी में तो एसी हमने अल्हम्दुलिल्लाह फुल चलाया हुआ है, लेकिन बाहर निकलो ना तो लगता है आपके आसपास तंदूर जले हुए हैं, इस तरह की हीट है बाहर। तो जी फाइनली हम लोग ये मशहूर ज़माना PSO पंप बेदल साई पहुँच गए। यहाँ से पीते चाय, सामने जो डॉल्फिन बेकरी है इसकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने, तो आज हम भी ट्राई कर लेते हैं, फिर यहाँ से पेट्रोल डलवा के आगे बढ़ते हैं। चले जी, यहाँ बेदल साई पेट्रोल पंप से यहाँ से डलवाते हैं फ्यूल, टॉप अप कराते हैं और देखते हैं क्या एवरेज दे रही है एक्चुअल में गाड़ी, और आगे बढ़ते हैं। तो जी फ्यूल आया 33.32 और इसमें चली है गाड़ी 445 किलोमीटर, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड एवरेज। तो आगे चलते हैं, मोटरवे ज्वाइन करते हैं और फिर कहीं रुकते हैं। यहाँ पे चाय नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी आज। जी गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही टाइम पे 12 बजे हैं इस वक्त, 12:02 हम लोग सक्खर से एंटर हो गए हैं, सक्खर मुल्तान मोटरवे, और बिल्कुल सही टाइम पे एंटर हुए मेरे हिसाब से। क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल। हम लोग चढ़े थे इस पे, आई मीन घर से निकले थे 6:30 बजे और इस वक्त 12 बजे हैं और हम लोग एंटर हो गए। चले जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी 12:02 पे हम मोटरवे पे एंटर हो गए हैं। अब देखते हैं यहाँ से हम पहले स्टॉप देंगे, देखो कहीं लेते हैं उच्च शरीफ या जो भी रास्ते में एक अच्छा सर्विस स्टेशन आता है वहाँ रुकते हैं, चाय शाय पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, टांगे सीधी करते हैं, फिर आगे चलेंगे। गर्मी इतनी है कि यकीन करें रुकने का भी दिल नहीं कर रहा कहीं सही तरह। तो चले जी यार, अल्लाह करें ये बन जाए कराची तक बस। टेम्परेचर है जी 42 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम मोटरवे पे चढ़े हैं। तो जी गर्मी बढ़ती जा रही है, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। तो अब इस मोटरवे में हमने जाना है नाक की सीज में, ये इतना ही स्पीड है कि जितनी नाक की सीज में जाना होगा। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए साइड की फेंसेस जो है ये गायब हो चुकी है यहाँ पे। ये वो चीज़ें जो आपको सिर्फ सिंध में नज़र आती हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट दुख होता है देख के। साइड की फेंसेस गायब हैं, ये जो सेंटर में ये ग्रीन कलर के ये सेपरेटर होते हैं, क्या होते हैं आई डोंट नो, जाली होती है, ये गायब है। मतलब क्या 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 कहा जाए और क्या किया जाए। सर्विस स्टेशन जो है यहाँ के रेस्ट एरिया वो कम्प्लीटली प्रॉपरली ओपन नहीं है। आई डोंट नो क्या करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट, और अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को। अभी हम लोग जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह मैं आपको पंजाब एंटर होंगे, मैं आपको वहाँ के काम और वहाँ की हरकतें दिखाऊंगा आपको, देखिएगा ज़रूर। अच्छा जी गाइस अपडेट ये है कि इस वक्त हो रहे हैं 2:13 और हम पहुंचने वाले हैं रहीम यार ख़ान। रहीम यार ख़ान हमसे तकरीबन कोई 45 किलोमीटर दूर है। अभी हम लंच के लिए रुके थे गो पे टेलर्स कैफ़े पे। लंच हम खुद लेके आए थे जैसा मैंने आपको दिखाया है, और वहाँ से हमने चाय भी अच्छी सी, और हम दोबारा मोटरवे पे चढ़ गए। और इस वक्त टेम्परेचर जो है ना 2:13 पे हो रहा है 43, और गाड़ी मेरी चल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी चल चुकी है 621 किलोमीटर, और गाड़ी मुझे इस वक्त एवरेज दे रही है मेरे सेकंड रिफिल के बाद 13.9 यानी 14 का। और मेरा अभी तक मैंने कराया था सक्खर से फिल, तो ये अभी तक पेट्रोल का स्टेटस है। तो बस जी गर्मी शदीद है, और इसमें 120 की स्पीड में मेंटेन करके 120-21 की मैं चला रहा हूँ, और बस चलते हैं आगे देखते हुए।
तो गाइस अभी हम बस ये जाहिर पीर से नीचे उतरे। गाड़ी का एसी मुझे कुछ गड़बड़ करता हुआ लग रहा है, तो मैंने कहा कि रास्ता लंबा है, किसी वर्कशॉप पे दिखा लेते हैं, अगर गैस वैस का इशू है तो चार्ज करवा लें। तो अभी ये जाहिर पीर के ही कनेक्टिंग रोड में है। किसी सब ने पूछा तो उसने कहा कि 6 से 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो अभी देखें, तो अल्लाह करे मिल जाए। जैसे भी ईद का तीसरा दिन है, अल्लाह खैर करेगा, कोई मिल जाए तो इंशाल्लाह मेरी। तो भाई मैं इधर रुका था यहाँ पे, ये जाहिर पीर में कराची कार एसी। ये मेरा छोटा भाई है ना, इसने कह रहा था गैस का मसला है, गैस डाल दी है। तो अब ये पाइप भी अभी तो ठंडा नहीं हुआ, वैसे हो जाएगा लेकिन बेहतर हो गई है कूलिंग। चलिए जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह एसी का काम हो गया। एसी की गैस का मसला था, वो मैंने रिफ़िल करा लिया। तो हम दोबारा मोटर पे चढ़ रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। बस निकलते हैं मुल्तान के लिए, लाहौर की तरफ। चले जी गाइस, बैक ऑन द रोड अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखें बोर्ड आर एस पे, देखते हैं कि हमारी मंजिल कितनी दूर है। अभी तो बोर्ड नहीं आया। मुल्तान अभी 188 किलोमीटर दूर है। चले जी। अच्छा गाइस, अभी हम बस जाहिर पे रुके थे, नमाज का टाइम था। नमाज का टाइम निकल रहा था एक्चुअली, तो नमाज पढ़ी है, वहाँ से फ्यूल रिफ़िल कराया है। 31 लीटर पेट्रोल आया है, 21 लीटर पेट्रोल आया है 21 लीटर। तो अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। टाइम हो गया 3:47 और टेम्परेचर अब जाके 33 हुआ है। और गाड़ी हम चला चुके हैं टोटल 703 किलोमीटर। अभी भी तकरीबन 600 किलोमीटर हमारा रास्ता मंजिल का बाकी है। तो गाइज़ टाइम हुआ है 5:11। 5:09 पे हम मुल्तान पहुंच गए थे और अब हमने M4 ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट हो गई है 100, और ये क्योंकि 2 लेन का मोटरवे है, यानी कि टोटल 4 लेन का मोटरवे है। तो यहाँ पे जो LTV या कार की लिमिट हो जाती है 100, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। शाम होने लगी है, दोपहर ढल गई है, तो थोड़ा सा गर्मी का एहसास कम हुआ है। आगे देखें, अल्लाह ताला खैर से हमारा सफ़र लाहौर तक का पूरा करे। तो गाइस यहाँ पे अभी M4 पर रेस्ट एरियाज बहुत कम है वैसे तो अभी एक सर्विस एरिया आ रहा है, वहाँ पर रुकते हैं। असर की नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। और शाम हो गई है तो थोड़ा गर्मी का जो है ना, एक फील जो होती है ना, एटलीस्ट टेम्परेचर अभी भी 41 आ रहा है आउटसाइड, लेकिन जो एक फ़ील होती है ना, देख के आपको धूप की तपिश कम हुई है तो काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। तो चलिए नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। बच्चे भी पीछे सोए हुए हैं, तो उनको उठाते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सर्विस एरिया पे चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और देखते हैं कुछ खाना पीना हुआ बच्चों को तो वो खिला देंगे। अदरवाइज़ फिर ये कि नमाज़ के बाद फिर अपना सफ़र आगे को बढ़ाते हैं। चलिए जी, देखते हैं कोई साइड में जगह देखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद तो बहुत प्यारी बनी है माशाल्लाह, और टॉयलेट्स वगैरह भी होंगे यहाँ पे। पूछते हैं बच्चों को अगर जाना है तो। चलिए जी, हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है। उमर आपने पढ़ ली? आदि आपने पढ़ ली? चलिए असर की नमाज़ पढ़ ली है, इनकी ममा आ जाए, फिर हम निकलते हैं, आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं, लाहौर पहुँचते हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो गई है। अब बच्चों को कुछ खिलाते हैं यहाँ से। इनको आइसक्रीम की भूख लग रही है, हमारे ख़ास तौर पर छोटे वाले को, तो इनको आइसक्रीम खिलाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, कुछ देखते हैं पीने के लिए, क्या लें। नहीं लिया हुआ पहले। अच्छा जी गाइस, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है जी। अभी क्या खाया आप दोनों ने? आइसक्रीम। और एंजॉय कर रहे हैं ट्रैवलिंग? कितना लंबा ट्रैवल है ना। यस, एंजॉयिंग। इंशाल्लाह आगे भी एंजॉय करेंगे। ओके, तो आप अब्दुल्ला जी कह दो सबको, आप हमारे साथ रहिएगा। ओके।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है मोटरवे 2 हिस्सों में स्प्लिट होता है यहाँ पे। जो इस्लामाबाद फैसलाबाद वाले हैं वो लेफ़्ट पे चले जाते हैं और जो लाहौर वाले हैं वो राइट पे चले जाते हैं। दिस इज़ M3 नाउ और वो है वो M4 कंटिन्यू हो रहा है। तो अब हम आ गए हैं लाहौर वाले M3 पे और हमारी स्पीड यहाँ पे दोबारा 120 हमें अलॉट हो गई है क्योंकि 2 लेन से हम 3 लेन वाले मोटरवे में शिफ्ट हो गए। तो हम यहाँ पे आराम से 120 मेंटेन कर सकते हैं। चलते हैं जी आगे। सूरज ग्रुप हो चुका है तकरीबन और अभी कहीं रुक के हमें मगरिब की नमाज़ भी अदा करनी है इंशाल्लाह। तो गाइस खूबसूरत खूबसूरत सीन है इस वक्त सनसेट के बाद का M3 मोटरवे पे। और खैर मोटरवे पे ड्राइविंग का तो अपना ही मज़ा है और पंजाब में जब आप एंटर हो जाएं तो इर्द गिर्द की हरियाली देख के तो और मज़ा आता है। तो बच्चों बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत। ओके। और क्या करना है अभी आगे? लाहौर जाके क्या करोगे? खेलेंगे। चलो ठीक है, फिर हम उसके बाद आगे फिर बताएंगे हम क्या करेंगे। ठीक है, ये सरप्राइज़ है। ओके। तो गाइस बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने रुके थे मुरीद वाला सर्विस एरिया पे और अब दोबारा मोटरवे ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर यहाँ से अभी तकरीबन 250 किलोमीटर रह गया है। तो बस जल्द से जल्द इंशाल्लाह पहुँचते हैं लाहौर। सॉरी, लाहौर यहाँ से 150 किलोमीटर रह गया है। बस इंशाल्लाह जल्द से जल्द पहुँचते हैं। चले जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं लाहौर रावी टूल प्लाज़ा। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो रश नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा खासा रश है इस वक्त। लेकिन ये 2-2 किलोमीटर का जाम होता है, ये मैंने देखा हुआ है, तो इसलिए उस हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, रश तो है। ये देखें, ये कराची से जो भी आ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 बूथ हैं इनके। बड़ा मुश्किल होता है यार, ये मैंने बहुत देखा है लोगों को ना इस बात पे कंप्लेन करते हुए। ये देखिए ये पहुँच गए जी। बारिश हुई है तो बहुत ठीक ठाक ट्रैवलिंग हो रही है ऑल ओवर पाकिस्तान से। तो फाइनली हम अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। ये गेस्ट हाउस हमने जौहर टाउन में लिया है, R1 ब्लॉक शौकत खानम के सामने। गेस्ट हाउस बहुत अच्छा मिला है हमें। 4,000 रुपये हमने पर नाइट इसके पे किए हैं। वॉशरूम भी अच्छी कंडीशन में है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। और रूम साइज़ भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। AC 24 घंटे अवेलेबल था और किचन भी एसोसिएटेड साथ ही था उसके, तो हम तो बहुत सेटिस्फाई थे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर उस पर आंसर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।